बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक आलसी बंदर रहता था। उसका नाम मम्मू था। मम्मू एक बहुत ही प्यारा बंदर था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, वह बहुत आलसी था। जंगल में जितने भी जानवर थे, सबको काम करना पसंद था। हाथी पेड़ से पत्तियां तोड़ता, शेर जंगल में घूमता और गायें घास चरती थी। लेकिन मम्मू बस अपनी झूली में पड़ा रहता और झूला झूलता रहता। एक दिन जंगल में बहुत तेज बारिश आई। सारे जानवर अपने अपने घरों में जाकर छिप गए। मम्मू भी अपनी झूली में पड़ा था और बारिश से बचने के लिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन अचानक उसे लगा कि उसका पेट गड़गड़ कर रहा है। वह भूखा था। मम्मू ने सोचा, अगर मैं काम करता तो मुझे आज खाने के लिए कुछ मिल जाता, लेकिन अब बारिश के कारण मैं कहीं नहीं जा सकता। अचानक मम्मू को पेड़ पर एक बड़ा आम दिखाई दिया। वह आम बहुत ऊंचाई पर था, लेकिन मम्मू को उस आम को खाने का मन था। वह झूले से उठकर आम तोड़ने की सोचने लगा, मगर फिर उसके आलसी स्वभाव ने उसे रोक लिया। मम्मू ने कहा, क्या फर्क पड़ता है, मुझे आलसी रहकर झूला झूलने में अच्छा लगता है। और वह फिर से अपनी झूली में झूलने लगा। वहीं जंगल में एक चतुर और मेहनती बंदर रहता था, जिसका नाम चिंटू था। चिंटू ने देखा कि मम्मू झूला झूल रहा था, जबकि वह अपनी मेहनत से सारे पेड़ पर झूलकर फल तोड़ रहा था। चिंटू ने मम्मू से कहा, मम्मू भाई, क्यों न तुम भी मेरे साथ फल तोड़ने आओ? आज तो हमें बारिश के बाद ढेर सारे ताजे फल मिलेंगे। मम्मू ने अपनी आलसी आँखों से चिंटू को देखा और कहा, नहीं, मुझे तो बस झूलना ही अच्छा लगता है। तू चला जा, मैं आराम से बैठूंगा। चिंटू मुस्कराया और कहा, ठीक है मम्मू भाई, तुम्हारी मर्जी, लेकिन याद रखना, जो मेहनत करता है वही फल भी खाता है। चिंटू जाकर सारे फल तोड़ने में व्यस्त हो गया। वह सारे जंगल के जानवरों के लिए फल लाता रहा। मम्मू सोचता रहा कि वो अब भी झूला झूल रहा था। जब शाम हुई तो सारी जानवरों को चिंटू ने ताजे फल खिला दिए और मम्मू भूखा ही रह गया। वो सोचने लगा, क्यों न मैं भी काम करूं? फिर मुझे भी खाने के लिए कुछ मिलेगा। अगले दिन मम्मू ने फैसला किया कि वो आलसी नहीं रहेगा। वह चिंटू के पास गया और कहा, चिंटू भाई, मैं भी काम करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे फल तोड़ने में मदद करोगे? चिंटू ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल मम्मू भाई, मेहनत से ही सुख मिलता है। मम्मू ने उस दिन से काम करना शुरू किया और धीरे धीरे उसे महसूस हुआ